गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य। पहला अध्याय, मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अगर वह मोह के वशीभूत न हो तो वह कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता। भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों के भीतर प्रायः इन बातों को लेकर हलचल दुविधा रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। अगर हम केवल सांसारिक कार्य में ही लग जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक नहीं होगा और परमार्थ लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर हम कुटुंब को छोड़ देंगे तो हमें पाप लगेगा और अगर कुटुंब में ही बैठे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आदि आदि तात्पर्य है कि अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर मोह, सुख, आसक्ति के कारण संसार छूटता नहीं। इसी तरह की हलचल अर्जुन के मन में होती है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी, और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कर्तव्यच्युत होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य। दूसरा अध्याय, अपने विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना। इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को मनुष्य दृढ़ता से काम में लाए तो शोक चिंता मिट जाते हैं। जितने शरीर दिखते हैं वे सभी नष्ट होने वाले हैं, मरने वाले हैं, पर उनमें रहने वाला कभी मरता नहीं। जैसे शरीर बाल्यावस्था को छोड़कर युवावस्था को और युवावस्था को छोड़कर वृद्धावस्था को धारण कर लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला शरीर रूपी एक चोले को छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वे पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेंगी, तथा बीच में भी उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। तात्पर्य है कि वे परिस्थितियां आने जाने वाली हैं, सदा रहने वाली नहीं हैं। इस प्रकार स्पष्ट विवेक हो जाए तो हलचल शोक चिंता नहीं रह सकते।